नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वही है जो कि जिसका पार्ट 2 है और फाइनल भी है। तो ये कहानी आप लोगों ने अगर नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के पहले पार्ट 1 सुन लीजिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो कहानी बंद दरवाज़ा है। रुद्र और विशाखा ये दोनों गांव आए थे और इनकी जो हवेली है इसमें एक ऐसा रूम था जिसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। तो रुद्र तो इतना ज़्यादा माइंड नहीं करता था, लेकिन विशाखा ने इस चीज़ पर गौर किया कि इनके घर का वो जो दरवाज़ा है अक्सर वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ घर में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो विशाखा अभी आंगन में बैठे रो ही रही थी क्योंकि गिर गई थी, उसकी चोट लगी थी। लेकिन उसकी अचानक से नज़र पड़ती है ऊपर सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी है और वो औरत इतनी भयानक दिख रही है। वो विशाखा को घूर घूर कर देख रही थी। विशाखा ये देख करके एकदम से चीखने लगती है। उनकी सासू माँ बोलती हैं, क्या बात है बेटा, क्यों चीख रही हो? रुद्र भी उसे संभालता है, लेकिन विशाखा चुप नहीं होती है। बहुत तेजी से रोती हुई चिल्लाती हुई अपने कमरे की तरफ भागती है। अब वहाँ पर बेड के ऊपर बैठी रहती है और रो रही थी। उसके बाल एकदम खुले हुए थे, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उनकी सासू माँ संभालती हैं और पूछती हैं, क्या बात है बेटा, क्या देख लिया तुमने? विशाखा थोड़ी देर बाद जब शांत होती है तो बताती है अपनी सासू माँ को कि मैंने एक औरत देखी है जो ऊपर सीढ़ियों के पास खड़ी थी और वो बहुत ही भयानक लग रही थी। तो उनकी सासू माँ बोलती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, तुम्हें फालतू का भ्रम हो रहा है और मैं तो देखो कितने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे कभी कोई यहाँ दिखा नहीं है। तो विशाखा सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात को सुन नहीं रहा था। तो विशाखा चुप हो जाती है और सोच लेती है कि अब मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। वो अपने बेडरूम में लेटी रहती है और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके रूम के अंदर कोई आया है और उसके सर के पास खड़ा है। रुद्र सो रहा था और उनकी सासू माँ अपने रूम में सो रही थी। रात बहुत हो चुकी थी, 1 डेढ़ बज रहा था। विशाखा जैसे ही आंखें खोलती है तो उसे वही औरत अपने सर के पास खड़ी हुई दिखती है और विशाखा, अब पता नहीं क्या उसे हो गया था, ये उठती है और उठकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। वो औरत आगे आगे जा रही थी, विशाखा उसके पीछे पीछे जा रही थी और वो औरत उसी रूम के अंदर चली जाती है। विशाखा वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है और दरवाज़ा पीट रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से और पता नहीं अपना सर भी उसी में पटक रही थी। तभी आवाज़ रुद्र को सुनाई देती है। रुद्र आंखें खोलता है और भागते हुए ऊपर जाता है। तो विशाखा को संभालता है, विशाखा से डांट कर बोलता है कि जब मैंने बोला है कि यहाँ तुम नहीं आओगी तो यहाँ क्यों आई हो? तो विशाखा बड़ी अजीब सी आवाज़ में रुद्र से बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तो रुद्र कहता है, क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो, चलो रूम में चलो। उसको रुद्र पकड़ के खींच रहा था, लेकिन उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि रुद्र उसे खींच नहीं पा रहा था। वो वहीं पर बैठ जाती है और उठ नहीं रही थी। रुद्र पता नहीं क्यों बहुत घबरा जाता है, सोचता है पता नहीं क्या हो गया है विशाखा को कि इतनी दुबली पतली सी लड़की, इसे मैं उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। माँ को बुलाता है तो उनकी माँ आती हैं और माँ समझाती हैं कि उठो बेटा, क्या बात है। तो रुद्र कहता है, माँ ऐसा तो नहीं है कि आप कोई बात हमसे छुपा रही हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा ही, विशाखा ऐसे तो नहीं करेगी। तो उनकी माँ फिर चुप हो जाती हैं और उसके बाद विशाखा को उठा करके नीचे लेकर आती हैं। अब वो पता नहीं क्या बोल रही थी, मनी मन कुछ बोल रही थी, विशाखा को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, शायद कोई मंत्र पढ़ रही थी या पता नहीं। विशाखा को थोड़ी देर बाद होश आता है और वो होश तो आ जाता है लेकिन वो लेटी रहती है। उसके बुखार बहुत तेज़ था। तो रुद्र परेशान हो जाता है और सोचता है कि सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाएंगे। रात का वही 2-2:30 बज रहा था। तभी उनकी माँ बताती हैं, कहती हैं, बेटा वो जो रूम है उस रूम में आपको मैं क्या बताऊँ, घबराने लगती हैं थोड़ा। तो रुद्र बोलता है, माँ क्या बात है, क्लियर बताओ।
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्या है जो आप छुपा रही हो। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा जो आपके पिताजी थे उनके मुझसे पहले एक शादी हुई थी, और वो जो आपकी बड़ी मम्मी थी, एक तरह से मेरी सौतन थी वो, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिस वजह से बहुत परेशान रहती थी, डिप्रेशन में चली गई थी। इस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था और उसी रूम में वो रहती थी और उसी रूम में उनकी मौत हुई थी, जिस वजह से वो रूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि अक्सर उस रूम से आवाज़ें आती थी, किसी के चीखने की, किसी के चिल्लाने की। तो तुम्हारे पिताजी ने वो रूम हमेशा के लिए बंद करवा दिया था और बोला था कि वो रूम का दरवाज़ा कभी मत खोलना। तो रुद्र कहता है, ये बात तो मुझे कभी किसी ने बताई ही नहीं। तो उनकी माँ बोलती हैं, बेटा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो मर गई थी, फिर उसके बाद तुम्हारे पिताजी से मेरी शादी हो गई और फिर तुम लोग हुए थे। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो ठीक है। लेकिन अब वो विशाखा को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में ये बात थी कि इनके घर में ऐसा कुछ है, हो ना हो कहीं पापा की मौत उस औरत की वजह से तो नहीं हुई है जो इस घर में टहलती है, घूमती है। अब या फिर उनकी मम्मी जो बता रही हैं कि वो उनकी बड़ी मम्मी है, हो सकता है उन्हीं की वजह से हो। रुद्र ये सारी बातें सोच सोच के बहुत घबरा रहा था और परेशान भी हो रहा था, और विशाखा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। तो दूसरा दिन जब सुबह होती है तो रुद्र घर से बाहर निकलता है और बाहर टहल रहा था। तो इनके गांव के एक बुज़ुर्ग थे, वो वहीं बाहर निकले थे वो भी। तो उनसे ये मिलते हैं, उनसे सारी बातें पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने जो पहले शादी की थी तो उनके कोई बच्चे नहीं थे, 5 साल हो गए थे, और जिस वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बड़ी माँ की। तो धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब रही और अचानक एक दिन खबर आती है कि उनकी मौत हो गई है। अब पता नहीं उनकी मौत कैसी हुई, क्या हुआ, ये बात आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन उनकी मौत हो गई थी और वो उसी कमरे में रहती थी, पीछे वाले कमरे में, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी तब वो थी। और ये बात तुम्हारी बड़ी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, और उनको दूसरा कमरा दे दिया गया था जो कि पीछे वाला कमरा था। वो इस बात से बहुत दुखी रहती थी और उसी कमरे में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया या मारा किसी ने, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। शायद वो ये बदला ले रही हो अपना, या जो भी है। अब रुद्र ये सारी बातें सुन कर के तो और परेशान हो जाता है कि अगर वो बदला ले रही है तो मेरी विशाखा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये घर जाता है और विशाखा को होश में लाने की कोशिश करता है। विशाखा होश में आती थी, लेकिन बीच बीच में आती थी फिर बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर्स आते हैं लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे आखिर इसको हुआ क्या है। विशाखा बेड पर बैठी हुई थी और बाल उसके आगे थे। शाम का समय था, उनकी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। जैसे ही उनकी माँ थोड़ा आगे बढ़ने लगती हैं, विशाखा एकदम से उठकर आती हैं और अपनी सासू माँ का गला पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुद्र ये देख कर के समझ तो जाता है कि क्या बात है, और विशाखा को हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करता है और उसको समझाता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, विशाखा को माफ़ कर दो, मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी और इनको आप छोड़ दो, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं, पिताजी की गलती थी, उन्होंने ये सब किया है, तो उनकी गलती की सज़ा हमें मत दो। बहुत माफ़ी मांगता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आत्मा वहाँ से चली जाती है, ऊपर ही जाती है और उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो विशाखा दौड़ कर जाती है और दरवाज़ा बंद होने से पहले उस कमरे के अंदर चली जाती है। अब सभी लोग दौड़ कर जाते हैं। रुद्र और विशाखा जो उनके घर में काम करने वाले होते हैं वो भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो चुका था और वो खुल नहीं रहा था। अंदर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, चीखने की, चिल्लाने की। ये लोग इतना परेशान हो जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं। रुद्र और उनका जो नौकर था वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। जैसे ही तोड़ते हैं तो देखते हैं सामने विशाखा लटकी हुई थी और अब वो मर चुकी थी। ये देख कर के रुद्र बहुत रोने लगता है। उनकी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती हैं शायद मेरी गलती थी, जो मेरी वजह से आज विशाखा इस दुनिया में नहीं है।
रुद्र बहुत रोता है और रोने के बाद हमेशा के लिए वो गांव, वो घर छोड़ करके वहाँ से चला जाता है कि आज इस घर की वजह से, आज मेरे पिताजी की एक गलती की वजह से हम लोगों के साथ ये हुआ है। मैंने अपने पिताजी को खो दिया, अपनी बीबी को खो दिया। उनकी माँ भी रुद्र के साथ ही जाती हैं और आज भी वो हवेली एकदम बंद रहती है। कभी वहाँ कोई जाता ही नहीं है, गांव का कोई आदमी भी उसके आसपास नहीं भटकता है और वो रूम का दरवाज़ा आज भी बंद है। वो कभी खोलने की कोई हिम्मत करता भी नहीं है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।